नमस्कार, आप देख रहे हैं लेडीज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं निशी पूर्णिमा। आज लेडीज स्पेशल में एक 11 साल की एक छोटी सी बच्ची दिशा की खबर आपको दिखाएंगे। दिशा सिर्फ 11 साल की है और इस उम्र की बाकी बच्चियों जहां खेलकूद में मस्त रहती हैं, लेकिन दिशा इनसे अलग है। दिशा ने एक बीड़ा उठाया है, बीड़ा इंदौर और प्रदेश को सिगरेट मुक्त बनाने का, और इसके लिए वो पूरे जी जान से जुटी हुई हैं। समाज को एक नई दिशा दिखाती दिशा पर ही आज की ये खास पेशकश। आज हम आपको 11 साल की एक छोटी सी बच्ची दिशा से मिलवाएंगे। यूं तो ये छोटी सी बच्ची है, पर इस उम्र में वो बड़ा काम कर रही है। दिशा ने ठाना है कि वो इंदौर और प्रदेश को सिगरेट मुक्त बनाएगी और इसके लिए वो जी जान से जुटी हुई हैं। समाज को दिशा देती दिशा की ये पहल देखिए। इस छोटी सी बच्ची से मिलिए। ये है इंदौर में रहने वाली 11 साल की दिशा। दिशा 5वीं क्लास में पढ़ती है। इस उम्र की उसकी बाकी सहेलियां पढ़ती हैं और अपनी गुड़ियों के साथ खेलती हैं, पर दिशा उन बाकी बच्चियों से बिल्कुल अलग है। इस छोटी सी उम्र में दिशा एक मुहिम चला रही है, मुहिम इंदौर और प्रदेश को सिगरेट मुक्त बनाने की। जी हाँ, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। पहले जरा ये बात दिशा से ही सुन लीजिए। मैं मेरे दादाजी से बहुत क्लोज थी, तो क्या हुआ, मतलब वो भी बहुत अच्छे थे, पर वो स्मोकिंग करते थे और इसी कारण से उनकी डेथ हुई। मैं उस समय बहुत छोटी थी। अगर मैं उस समय थोड़ी बड़ी होती तो मैं उस चीज़ को समझ के थोड़ा कुछ कर सकती थी, पर मेरे को तब ये पता भी नहीं था कि ये सिगरेट होता क्या है। सिगरेट की वजह से दिशा के दादाजी की तबीयत बिगड़ी थी और फिर उनकी मौत हो गई थी। तभी से दिशा ने ठान लिया कि वो किसी और को सिगरेट से नहीं मरने देगी। पिछले 5 सालों से दिशा जब भी किसी को सिगरेट पीते हुए देखती है तो उसकी सिगरेट फेंक देती है और उसे सिगरेट के नुकसान बताती है। इस काम में उसके माता पिता उसका पूरा साथ देते हैं। ये सपोर्ट तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं करता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो उसका सपोर्टिंग रहता है उसकी मदर का रहता है। कहीं जाना होता है और इस तरह के जो भी लोगों के साथ जाती है तो वो अपने माँ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहती है और वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। अब तक दिशा इंदौर में ही 2500 से ज्यादा लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए कह चुकी है। वो उनका फोन नंबर लेती है और बीच बीच में उन्हें फोन करके पूछती है कि उन्होंने सिगरेट छोड़ी या नहीं। इस तरह से उसने अब तक 250 से ज्यादा लोगों की सिगरेट छुड़वाई है। दिशा की वजह से सिगरेट छोड़ने वाले लोग बताते हैं कि दिशा से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे उसने उनकी सिगरेट फेंक दी थी। शॉपिंग मॉल के सामने मैं ऐसे ही सिगरेट पी रहा था दोस्त लोगों के साथ में, तो वो बच्ची आई और मेरे मुंह से हाथ से मतलब सिगरेट छुड़ा ली उन्होंने। बोले अंकल ये आप क्यों पीते? उन्होंने बोला ये फ़ायदा क्या होता है इससे। मैंने कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम पे। और दूसरी बात फिर उन्होंने मेरे को उसके नुकसान गिनाए। वो इतने सारे नुकसान गिना दिए कि मेरे को लगा नहीं यार कि ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो छोटी बच्ची दिशा है ना, उसने मेरे को वो किया कि अंकल सिगरेट नहीं पीना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब छोटे बच्चे ऐसा वो कर सकते हैं तो मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए। जो काम सरकार और प्रशासन कई करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं कर पा रहे हैं, वो 11 साल की बच्ची पूरी शिद्दत के साथ कर रही है और समाज को एक नई दिशा दे रही है। इंदौर से शरद व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर से दिशा तिवारी भी हैं, जो चुकी हैं। उनसे बात करेंगे। अश्वनी तिवारी हैं, दिशा के पिता हैं, उनसे बात करेंगे। और ज्योति जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाज सेविका हैं। आप तीनों से ही बात करेंगे। तीनों लोगों का आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिगरेट से क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके पैकेट पर भी ये चेतावनी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी होती है, फिर भी हम सिगरेट पीते हैं। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सिगरेट पीने से न सिर्फ लंग कैंसर होता है, बल्कि अंधापन, डायबिटीज, लीवर का कैंसर और पौरुष में कमी जैसी बीमारियां होती हैं। सिगरेट पीने वालों की आंखों में जलन सामान्य है, इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके अलावा हाल ही में हुए एक
शोध की माने तो सिगरेट पीने से दिमाग भी सिकुड़ने लगता है, जिससे याद धुंधली पड़ सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है और तो और जल्दी समझने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। नुकसान इतना भर नहीं, अभी तक माना जाता था कि सिगरेट पीने से सिर्फ फेफड़ों और दिल पर इसका बुरा असर पड़ता है, पर अब ये भी पता चला है कि धुआं गुर्दे पर भी इस हद तक असर डालता है कि वो काम करना बंद कर सकता है। और तो और सिगरेट पीने वालों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। एक शोध में पता चला है कि सिगरेट पीने वालों के शरीर में 2 प्रोटीन बड़ी मात्रा में बनने लगते हैं, जिससे बोन टिश्यू को हटाने वाले बोन सेल्स में भी इजाफा हो जाता है, जो हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सिगरेट का कश लेने के बाद आप धुआं उड़ाते हैं, उसमें आखिर होता क्या है और वो इतना खतरनाक क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं कि सिगरेट के धुएं में क्या क्या होता है। सिगरेट के धुएं में टार्क होता है, जिसमें 4000 से ज्यादा रसायन होते हैं। इनमें से 43 रसायन ऐसे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। इनमें से कुछ केमिकल्स हैं साइनाइड, बेंजीन, मिथेनॉल और एसिटिलीन, जो वेल्डिंग मशीनों में काम आने वाला ईंधन है। सिगरेट के धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। ये दोनों ही जहरीली गैसें हैं। धुएं में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है निकोटिन, जिसकी लत लोगों को अपना गुलाम बना लेती है। सिगरेट छोड़ देने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आज सिगरेट पीना सस्ता शौक या लत नहीं रह गई है। थोड़ी थोड़ी देर में सिगरेट सुलगा लेने वाले लोग शायद इस बारे में अनजान हैं कि वो हर साल कई हजार रुपए या फिर उससे भी ज्यादा कीमत का धुआं उड़ा देते हैं। फर्ज कीजिए कि एक आदमी एक दिन में औसतन 1 डिब्बी सिगरेट पी जाता है, यानी कि 10 सिगरेट, और बाजार में उसकी कीमत 10 रुपए है, जो अब आम हो गई है। तो इसका मतलब हुआ कि वो दिन भर में 100 रुपए की सिगरेट पी जाता है, यानी एक महीने में 3000 रुपए की सिगरेट और एक साल में 36,000 रुपए और 5 साल में 1,80,000 रुपए। 5 सालों में सिगरेट के धुएं में करीब 2 लाख रुपए फूंकने वाले लोग सोचिए इस पैसे का क्या क्या कर सकते हैं। और अब ये भी जानते हैं कि सिगरेट पीने के क्या कुछ फायदे हैं, तो छोड़ने के क्या कुछ फायदे हैं ये भी जान लेते हैं। तो सिगरेट सिर्फ सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आपकी जेब भी जलाती है। हालांकि सिगरेट पीने वाले लोग ये दलील देते हैं कि सिगरेट नहीं छूटती या फिर सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल है। लंबे वक्त तक सिगरेट पीने वाले ये भी कहते हैं कि अब सिगरेट छोड़ने से क्या फायदा। तो उनके लिए हम आपको बताते हैं कि सिगरेट छोड़ने के और भी बहुत से फायदे हैं। मान लीजिए कि आप बरसों से सिगरेट पीते आए हैं, लेकिन जब आप सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो क्या होता है। आखिरी सिगरेट पीने के 20 मिनट के अंदर ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। 1 हफ्ते बाद आपके शरीर से सारा निकोटिन साफ होकर निकल जाता है। 1 महीने बाद आपकी खांसी, सिर का भारीपन और साइनस की तकलीफ, थकान और सांस लेने की तकलीफ कम होने लगती है। तो ये सारी जो तकलीफें हैं, जो परेशानी है, वो आपकी दूर हो जाती हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दिशा है हमारे साथ। सबसे पहले दिशा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, आपके मन में ये ख्याल सबसे पहले कब आया दिशा? जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी से बहुत क्लोज थी। जी। पर मतलब ऐसा हुआ था कि वो उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। मुझे उसके बारे में तब ज्यादा नहीं पता था, पर जब टीवी में देखा, मम्मी पापा ने बताया, तो उसके बारे में काफी कुछ पता चला था मुझे। और ऐसे जब हम लोग हमेशा संडे को कभी कभार बाहर रेस्टोरेंट में जाते थे,
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हुए मिलते थे। तो मैं उनके पास जाके उनको मना करती थी। बिल्कुल दिशा, आप लोगों से जब कहती थी करके मेरे मन में एक आइडिया आया कि बिल्कुल, आप कैसे कहती थी जब आप किसी को सिगरेट पीते हुए देखती थी, तो कैसे कहती थी आप लोगों से सिगरेट छोड़ने के लिए? मैं पहले मतलब उस समय जो स्मोकिंग करता हुआ मिलता था, मैं उनसे पहले पूछती थी कि अंकल आप प्लीज स्मोकिंग मत कीजिए ना, ये बहुत डेंजरस है। और कुछ लोग पूछते थे क्यों भाई, हम ऐसा क्यों नहीं करें, हमको तो अच्छा लगता है। तो मैं उनको समझाती थी कि आपको मतलब कितनी सारी बीमारियां हो सकती है। जी, और हमारे साथ ज्योति जी भी जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं। ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक 11 साल की बच्ची दिशा जो कि इंदौर को सिगरेट मुक्त बनाने की मुहिम इसने छेड़ी है, कैसे देखती हैं आप? निशी जी, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि एक बच्ची, सबसे पहले तो उसके बच्ची के जज्बे को सलाम करना चाहूंगी कि उसने इतनी कम उम्र में ये काम शुरू किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, हमारे समाज का कुछ जो ताना बाना है वो इस तरह का है कि एक बच्ची अगर इस तरह की अपील करती है तो वो कहीं ना कहीं लोगों पर बड़ों से ज्यादा प्रभाव डालती है। हम लोग खुद इस फील्ड में कई बार जब समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और इस तरह हम किसी को समझाने जाते हैं तो 2-3 चीजें सामने आके प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ी हो जाती हैं कि आपको क्या करना है, दूसरा लोग क्या कहेंगे, तीसरा किसी के फटे में टांग क्यों अड़ाना। तो जब इस तरह की चीजें बड़ों के सामने आती है, ऐसे में एक छोटी बच्ची ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि स्मोकिंग मुक्त करना है इंदौर को, ये एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है। और इसके लिए दिशा के जो मम्मी पापा हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया इस बात के लिए और उसका पूरा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ इस समय इंदौर से शरद व्यास हैं, उनके साथ दिशा के पापा भी हैं अश्वनी। अश्वनी जी से शरद ये पूछो कि उनकी बेटी समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, कितना गर्व फील कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह का गर्व महसूस हो रहा है। आज उनकी बच्ची आज पूरे शहर को स्मोक फ्री बनाना चाहती है, कैसा महसूस करते हैं? ये एक पिता के लिए इससे गर्व की क्या बात होगी कि उसकी बेटी के कारण वो जाना जाए, और वो जो कर रही है उसका तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बस उसका साथ देता जाता हूँ जो भी काम करती है उसके लिए। लगातार उसने कहा है कि उसे कोई डांट भी देता है, वो आके आपके पास रोती भी, आपको पूछती भी कि पापा मैं आगे क्या करूं, मम्मी मैं क्या करूं, तो किस तरह से आप उसको और मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए? जी, मैं बिल्कुल अच्छे से उसको मोटिवेट करता हूं, काफ़ी समझाता हूं, काफ़ी एग्जाम्पल देता हूं उसको, और अच्छे लोगों के बारे में ज़्यादा बताता हूं कि अगर कोई खराब है, कुछ लोग तो होंगे ऐसे कि सबको हमने को सुधारने के लिए कुछ लोग उसमें से गंदे मिलेंगे उसके हिसाब से, तो ठीक है, उनको हम बात छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, और आप रुको मत और चलते चलो। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर पिता को एक गर्व हो रहा है अपनी बच्ची के जो उसने एक मुहिम छेड़ी है पूरे शहर को स्मोक फ्री बनाने की। निश्चित तौर पर गर्व महसूस होने वाली बात भी है, और इनका ये भी मानना है कि कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी परेशानी होती है, और परेशानी से निपटने के लिए वो अच्छे लोगों का बिल्कुल। शरद, हम फिर से बात करेंगे दिशा से, पापा से कुछ और भी जानना चाहेंगे, दिशा से भी बात करेंगे, लेकिन बता दें कि दिशा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने सीएम साहब से मिलने का भी वक्त मांगा है। क्या लिखा है दिशा ने, आइए आपको बताते हैं। रिस्पेक्टेड सीएम सर, मैं दिशा तिवारी हूँ, मेरी एज 10 इयर्स है। मैं GIS की क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ और इंदौर में रहती हूँ। मैं पिछले 5 सालों से नो स्मोकिंग मिशन चला रही हूँ। मेरे दादाजी की डेथ भी स्मोकिंग के कारण ही हुई थी, तब मैं बहुत छोटी थी। अगर थोड़ी बड़ी रहती तो मैं उनको स्मोकिंग करने से जरूर रोक लेती, और आज वो मेरे साथ होते। मैं उन्हें तो नहीं बचा पाई, पर अब मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी।
मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि स्मोकिंग के कारण कोई भी अपने प्रियजन से दूर ना हो जाए। सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और अपने मिशन से रिलेटेड सारी समस्याएं डिस्कस करके उनका सलूशन निकालना चाहती हूँ। सर, आप प्लीज अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त मुझसे मिलने के लिए निकालें, ताकि आपके सपोर्ट से मैं लोगों का अमूल्य जीवन बचा सकूं। आपने इंदौर को स्मोक फ्री घोषित किया था, पर यहाँ तो लोग पब्लिक प्लेस पर भी स्मोकिंग करते मिल जाते हैं। किसी को भी किसी की सेहत की चिंता नहीं है और न ही किसी का डर है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ हर पब्लिक प्लेस पर स्मोक जोन लगवाए जाए। मुझे अपने पूरे देश को नशा मुक्त करवाना है। तो क्या आप और आपकी सरकार मेरा साथ देगी? अगर हाँ, तो मुझे मेरे मिशन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके स्नेह और आशीर्वाद के इंतजार में आपकी ही एक छोटी सी गुड़िया दिशा तिवारी। तो ये वो चिट्ठी है जो दिशा तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी थी। दिशा भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। साथ ही उनके पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ज्योति जैन हमारे साथ बनी हुई हैं, समाज सेविका हैं। आप तीनों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ तीनों ही मेहमान इस समय बने हुए हैं। दिशा आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने आपने जो सीएम को चिट्ठी लिखी वो भी हमने दिखाई, तो क्या कुछ चाहती हैं आप मुख्यमंत्री साहब से? मैं तो ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात माने और मेरे साथ मेरी हेल्प करे, और मैं बहुत खुश होगी अगर वो मेरी ऐसी हेल्प करेंगे, और बहुत सारी लोगों को भी हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से। मतलब मेरा जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा इससे। ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं दिशा की बातों से? दिशा की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उस कहावत के साथ आगे एक लाइन और ये भी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर भड़भुंजे की आंख जरूर फोड़ सकता है। तो अगर दिशा अकेली इस अभियान में है तो उसको इस बारे में बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। समाज धीरे धीरे उसके साथ होता जाएगा। अभी उसके माता पिता तो उसके साथ है ही, लेकिन इस तरह की जो समाज सेवा से जुड़े लोग हैं वो यकीनन इसके साथ रहेंगे, इसका साथ देंगे। और इसके लिए आप लोगों ने आज इसको मीडिया में लिया है, तो मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से इसकी आवाज जरूर पहुंचेगी और कहीं न कहीं ये असर डालेगी। जो इसका जो उद्देश्य है, जो ये एक परचम उठा करके चली है, तो मुझे लगता है कि इंदौर के लोग वैसे भी बड़े जिंदा दिल और सहयोगी हैं, तो इंदौर के लोग तो निश्चित रूप से भरपूर दिशा का साथ देंगे। जी, और इंदौर से हमारे साथ शरद के साथ दिशा के पापा भी बने हुए हैं। शरद, इनसे पूछेगा कि जो हमने चिट्ठी दिखाई, अभी सीएम को जो चिट्ठी लिखी है दिशा ने, ये चिट्ठी कब लिखी थी दिशा ने, और क्या अब तक कोई जवाब आया है उस चिट्ठी का? बिल्कुल, हम इन्हीं से पूछते हैं कि दिशा ने, आपकी बच्ची जो है दिशा, उन्होंने एक सीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने उनसे मदद मांगी, उनका साथ मांगा है जी। कब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और क्या अब तक जवाब आया है उनका, ये थोड़ा बताएं। चिट्ठी लिखी है और हमने कई माध्यमों से उनके पास पहुंचाने की कोशिश की है, या तो अभी उनके पास पहुंचा नहीं है वो संदेश, या फिर उनकी तरफ से कोई हमारे को रीच नहीं किया गया। बस उसका उस चिट्ठी में यही मैसेज था कि जो अभी कुछ समय से इंदौर में काफ़ी धूम्रपान के लिए चलाई थी मुहिम हमारे सीएम साहब ने कि इंदौर को स्मोक फ्री करना है, और कुछ समय पहले उन्होंने ऐसी घोषणा भी की थी कि अब इंदौर हमारा पूरा स्मोक फ्री हो गया है। बट अभी भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई सब लोग पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग जोन नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे भी लोग करते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर होना चाहिए, या पब्लिक को अवेयर होना चाहिए और कुछ ऐसे लोग कनेक्ट होना चाहिए जो उनको रोक सके।
और कुछ पेनल्टी उनके ऊपर लगा सकें। जो उन्होंने अभी शुरू किया था कि हम सार्वजनिक उस पर धूम्रपान करेंगे तो हम उसमें पेनल्टाइज करेंगे, बट वो लिमिटेड लोगों के साथ ही पावर हैं, वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए कि हर एक क्षेत्र में कुछ इस तरह के उनके करने वाले हों वो काम कि जो इसको लगाम लगा सके। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने सीधे तौर पर ये वाली बात कही कि मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी तो भेजी है, शायद उन्हें मिली नहीं है, तो ये हो सकता है उन्हें मिली नहीं हो क्योंकि व्यस्तता काफी होती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह सीएम लगातार इंदौर को स्मोक फ्री बनाना चाहते हैं, सिटी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें जैसी चिट्ठी मिलेगी निश्चित तौर पर वो इस पर आगे कहीं ना कहीं कदम जरूर उठाएंगे। और एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र महज 11 वर्ष है। जी, और दिशा आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों की सिगरेट छुड़वाने के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जिन तक आप नहीं पहुंच सकती, जिनसे आप बात नहीं कर सकती, आप टीवी के माध्यम से उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं मतलब जिन तक नहीं पहुंच सकती हूँ या जो लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं जैसे ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मैं मॉल में गई हूँ या कहीं गई हूँ तो मैं जाती हूँ लोगों के पास मना करने के लिए और लोग मुझे भगा देते हैं वहाँ से और मतलब गुस्सा करने लग जाते हैं। तब मेरे को मम्मी पापा समझाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, अपन अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, तो मैं मान जाती हूँ। लेकिन अभी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं टीवी पर, उनसे क्या कहना चाहेंगी जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपका कोई फ्रेंड स्मोकिंग करते हैं या आप जिसको भी जानते हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो आप उनको प्लीज़ मना करें। और क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है, सिर्फ इससे आपको ही नुकसान नहीं होगा, आपकी जो फैमिली है उनको भी बहुत दुख होगा और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपकी इससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आप स्मोकिंग मत कीजिए और किसी को आप पूरी तरीके से बोलिए कि आप मत स्मोकिंग करिए। बिल्कुल। ज्योति जी, एक बच्ची इस तरीके की मुहिम चला रही है, लेकिन क्या बड़ों को आगे नहीं आना चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना चाहती हैं कि आप किस तरीके से मदद कर सकती हैं? बड़ों को इसके बारे में निशी जी बिल्कुल आगे आना ही चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि बड़ों की एक मानसिकता हो जाती है आमतौर पर कि हमें क्या करना है, हम इस तरह से लोगों को जा करके बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्यों करता है तो करने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये जो एक समाज में मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं बड़ों को रोक लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे लोग इतने हैं, ऐसे हैं जो कि इस तरह की मुहिम में साथ देंगे और निश्चित रूप से देंगे। बस ये है कि कुछ जो चीजें दिशा ने अभी बताई कि इस तरह से लोग भगा देते हैं या डांट देते हैं, तुम्हें क्या करना है, तो उन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करें और एकला चालो रे की बजाय सारे लोग मिलकर, बिल्कुल सबको एक साथ आना होगा, तभी दिशा को साथ मिल पाएगा। तो इंदौर से हमारे साथ दिशा तिवारी जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया दिशा आपका। अश्विनी तिवारी दिशा के पिता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जैन हमारे साथ समाज सेविका थी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।